दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और ये भारत के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएन का एक फैसला न सिर्फ भारत की किस्मत बदल देगा बल्कि भारत को मालामाल भी बना देगा। रशिया यूक्रेन युद्ध ने जहां भारत के लिए अनेक चुनौतियां पैदा की, तो वहीं पर कई क्षेत्र में अवसर भी प्रदान किए। अब यूएन के किस फैसले पर पूरे भारत की निगाहें टिकी है उसको जानते हैं, लेकिन उससे पहले कल की एक वीडियो के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि उसमें मैंने रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल दिखाना भूल गया था, जिसमें मैंने बताया था कि भारत डिस्काउंट की मांग कर रहा है रशिया से ऑयल को लेकर। कई लोगों को लगा कि वह न्यूज पुरानी है, लेकिन दोस्तों 30% डिस्काउंट के अलावा और डिस्काउंट को लेकर भारत रूस से बात कर रहा है और वो वीडियो उसी पर थी। बहरहाल अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों 18 मई यानी कि आज से तकरीबन 5 दिन बाद यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। जैसा कि हमें पता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से फूड सप्लाई भी बाधित है। इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा ऑयल और वीट की ही हुई है, क्योंकि रशिया ऑयल का तो एक बड़ा मार्केट है ही, जिस पर पूरा यूरोप टिका हुआ है। इसके साथ ही वीट यानी कि गेहूं का भी रशिया यूक्रेन दोनों ही बड़े सप्लायर हैं और दोनों ही युद्ध में फंसे हुए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में ऑयल संकट के बाद फूड संकट भी मंडराने लगा है। हालांकि भारत ने कई देशों को इसी बीच वीट की सप्लाई भी की है। अब जो यूनाइटेड नेशन में बैठक हो रही है वो फूड की समस्या को लेकर ही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों में खाने का संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन में गेहूं की सप्लाई चेन बाधित है, वहीं पर रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से कोई भी देश उससे गेहूं खरीद नहीं पा रहा और इसी वजह से खाद्य संकट पैदा हुआ है। अब इसी को लेकर 18 मई को संयुक्त राष्ट्र में एक बेहद ही अहम बैठक होने जा रही है। इसमें सबकी नजर भारत पर होगी, क्योंकि इस बैठक में दुनिया को खाद्य संकट से उभारने के लिए भारत की जबरदस्त पेशकश पर विचार किया जा सकता है। इस बैठक को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर विचार होगा कि एशियाई और अफ्रीका के गरीब देशों को खाद्य संकट से कैसे बचाया जाए। यहाँ पर आपको याद दिला दें कि खाद्य संकट को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि यूक्रेन लड़ाई की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत दुनिया को भोजन सामग्री देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने यह कहा था कि भारत के पास 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त भोजन है और अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इजाजत दे दे तो कल से ही भारत दुनिया को भोजन सामग्री की आपूर्ति कर सकता है। दरअसल जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि रूस और यूक्रेन गेहूं के 2 सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। दुनिया में सालाना गेहूं जो बिक्री के लिए उपलब्ध होता है उसका 1/3 ये दोनों ही देश बेचते हैं, लेकिन अब ये दोनों ही देश गेहूं नहीं बेच पा रहे। इसी को देखते हुए भारत आगे आया है। आंकड़ों में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारत ने अभी तक गेहूं सप्लाई की है, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब भारत के विरोधी देश भी मदद मांग रहे हैं। भारत गेहूं और चावल के सबसे सस्ते आपूर्तिकर्ताओं वाले देशों में से एक है। भारत पहले से ही करीब 150 देशों को चावल और 68 देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है। एशिया और अफ्रीकी देशों के अलावा अब यूरोप के देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के फूड प्रोग्राम ने कहा है कि वो भारत से बातचीत कर रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पहले ही भारत की तारीफ भी कर चुका है, क्योंकि भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान की मदद की थी और वहां गेहूं पहुंचाया था। अब अगर यूएन की इस बैठक में भारत को मंजूरी मिल जाती है तो भारत की चांदी हो जाएगी। अब दोस्तों इस पर तो फैसला यूएन की मीटिंग के बाद आएगा। अभी तक भारत ने किस तरह से गेहूं निर्यात किया है और किन किन देशों को किया है, साथ ही भारत ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है और सबसे अहम कितना मुनाफा कमाया है, चलिए अब इसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। दरअसल दोस्तों रशिया यूक्रेन के युद्ध के 10 दिन के बाद ही जब दुनिया के कई देशों को वीट संकट का खतरा हो रहा था, तभी भारत कई देशों से अपने संपर्क साधने लगा, जिसमें इजिप्ट, टर्की, चाइना, सूडान, नाइजीरिया और ईरान जैसे देश भी शामिल थे। जिसके बाद भारत इन देशों में गेहूं पहुंचाना शुरू कर दिया था। वहीं पर क्योंकि ये युद्ध 2 महीने से ज्यादा लंबा खींच चुका है, तो सभी देशों का स्टॉक खत्म हो रहा है और सभी देश भारत से संपर्क साध रहे हैं। इस बीच भारत ने अप्रैल महीने में रिकॉर्ड 14 लाख टन का गेहूं एक्सपोर्ट किया है। वहीं पर इस मई महीने में 15 लाख टन का टारगेट सेट किया गया है। भारत को दनादन गेहूं के ऑर्डर मिल रहे हैं। वहीं पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2 महीने में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से लगभग $1.4 बिलियन का गेहूं बेच चुका है। भारत सरकार का लक्ष्य था 10 मिलियन टन गेहूं बेचने का और जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है उसको देखते हुए भारत इसे जल्दी हासिल कर लेगा, जिसके बाद शायद भारत एक्सपोर्ट पर रोक भी लगा दे। बहरहाल हालात यह है कि पाकिस्तान, चाइना, टर्की जैसे देश भी अब भारत का मुंह ताक रहे हैं और भारत से गेहूं खरीद रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान भी खरीदना चाहता है। बहरहाल आज इंटरनेशनल मार्केट में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए भारत की कूटनीति की प्रशंसा करनी होगी और इसमें काफी श्रेय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को जाता है। मेरी बात से अगर आप भी सहमत हैं तो भारतीय विदेश मंत्री जी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।